नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपको पता है सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। आपको सर्दियों में विशेष ध्यान रखना है। इस बार सर्दियां बड़ी ही अलग अलग तांडव दिखाने वाली हैं। जहां सर्दी बहुत होती थी शायद इस बार कम हो, जहां नहीं होती थी वहां बहुत ज्यादा हो। इस बार अगर मैं आपसे कहूं कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ ना गिरकर राजस्थान में बर्फ गिर जाए तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहले आपने कभी सुनी देखी नहीं होंगी और बिल्कुल विभिन्न होंगी, अलग होंगी, क्योंकि कुल बदल रहा है, युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आने वाला साल जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। आने वाले साल में तो आप वो चीजें देखेंगे कि आपने सोचा होगा कि हे राम, कभी हम ऐसा भी देखेंगे, ये हमने सपने में नहीं सोचा था। आपके और मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। सर्दियों में दान पुण्य जरूर करना चाहिए भैया। दुनिया जैसे चल रही है चलने दो, पड़ोस वाला बिगड़ रहा है बिगड़ने दो। हमें तो अच्छे दान पुण्य करने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हम भुगतेंगे, हमारा पड़ोसी नहीं भुगतेगा। आप अच्छे हुए ना तो यकीन मानिए वो भी अच्छा हो जाएगा। सर्दियों में कुछ विशेषकर दान होते हैं। दान तो आपको हर महीने करने चाहिए, पर सर्दियों के दान कुछ खास हो जाते हैं और सर्दियों में दान बनते भी हैं। देखिए, बेचारे कुत्ते सर्दी में इतने परेशान होते हैं, जगह जगह परेशान हो रहे होते हैं। अगर हम कुछ बोरियां लेकर या अपने पुराने कपड़ों को सिलकर मंदिरों के बाहर या सड़कों पर रख दें तो आपके लिए वो लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें कष्ट और तकलीफों से बचा देती है। ठीक है, अगर आप अपने पुराने कपड़े ऊनी नहीं पहनते और किसी जरूरतमंद को दे देते हैं झुग्गियों में जाकर, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके लिए शायद वो ना हो, लेकिन दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा है, जो चीज आपके लिए महत्व नहीं रखती वो दूसरे का सपना होती है। जैसे किसी एक बच्चे को साइकिल का सपना होता है, लेकिन जिसके पास साइकिल होती है उसे बाइक चाहिए होती है, लेकिन जिसके पास बाइक होती है उसे कार चाहिए होती है, और जिसके पास कार चाहिए होती है उसे और महंगी कार चाहिए होती है, और जिसके पास और महंगी कार होती है वो कहता है मैं अपना प्लेन कब खरीदूंगा, मैं अपनी ट्रेन कब खरीदूंगा। सीरियसली, इस महत्वाकांक्षा की तो कभी कोई एंड है ही नहीं। सर्दियों में किए जाने वाले दान विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस मौसम में ठंड का प्रभाव लोगों को, अगर आप सहारा देते हैं, दान करते हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य कमाते हैं। हाय हाय, ऐसे में किसी को चाय पिला दो या कंबल दे दो, उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, भगवान तुम्हारा भला करे। जबकि शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है। जब आप दान करते हैं तो केवल समाज में अच्छाई नहीं फैलाते, बल्कि आप धर्म और मानसिक शांति भी किसी को देते हैं। यकीन मानिए कि सर्दी में दिए जाने वाला दान इंसान को मानसिक और शारीरिक दोनों ही शांति दिलाता है। सर्दी में किए जाने वाला प्रमुख दान है कंबल का दान। कहा जाता है सर्दी में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कंबल दान करें, ऊन की चादर दान करें, ऊन के स्वेटर दान करें, ठंड से उन्हें राहत दिलाने की कोशिश करें। और प्लीज जज ना करें, वो उसे बेच देंगे, वो उसे नहीं रखेंगे, वो उसका क्या करेंगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कंबल का दान करने से उन्हें राहत मिलेगी और आपका राहु और केतु बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, तो इसे जरूर करें। ऊनी वस्त्र का दान, गर्म कपड़े, स्वेटर, ऊनी मफरल, टोपी का दान करने से जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत मेहनत हो जाती है, जिसमें मैं जुराबें महत्वपूर्ण रूप से कहूंगी। ये दान विशेष रूप से करने से लाभ होता है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े इंसान को सर्दी से बचाते हैं और आपके केतु, राहु और शनि को सही कर देते हैं। चाय, चाय वो चीज है जो तत्काल इंसान को गर्म भोजन जैसा एहसास कराती है। सर्दी में व्यक्ति को अगर आप एक गिलास चाय दे दो तो वो इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि वो लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर प्रभाव कर चुकी है और चलिए अब काम करें। ये दान सामाजिक सेवा के रूप में किया जाता है और लोगों के जीवन को आसान बना देता है। आप उन्हें भले ही भोजन ना दें, आप भले उन्हें गर्म कपड़े ना दें, लेकिन कम से कम एक कप चाय तो किसी को सर्दी में पिला ही दीजिए। तिल और गुड़ का दान, कहते हैं सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ का दान करने से शनि और मंगल तो अच्छे होते ही हैं, शरीर में गर्मी मिलती है और इसका दान विशेष लाभदायक है। कहते हैं तिल और गुड़ का दान करने से शनि मंगल अच्छा होता है, इंसान को मानसिक समृद्धि मिलती है और वो आपको सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, वो है दुआएं। जलाने के लिए लकड़ी, जी हाँ, बहुत सारे जगह पर आप गार्डों को देखते होंगे कि वो लकड़ी लगाकर अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। कई झुग्गी झोपड़ियों में लोग अपने आप को लकड़ी जलाकर सर्दी से बचाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ उससे पोल्यूशन होता है, लेकिन पोल्यूशन सेकेंडरी है। जिंदा रहेंगे तो पोल्यूशन के बारे में सोचेंगे ना। जहां भी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, वहां कोयला और लकड़ी का दान करने से आपका शनि, बुध, राहु, केतु, मंगल सब ग्रह सही होते हैं और किसी को जीने का मौका मिलता है, क्योंकि सर्दी में इंसान की जान भी जा सकती है। आहार का दान,
सर्दी में अगर आप भंडारे करते हैं, गरम गरम खिचड़ी का दान करते हैं, तो यकीन मानिए इससे भगवान कृष्ण की आपको बहुत ज़्यादा जो है कृपा मिलती है, शरीर में ऊर्जा आती है और लोग आपको कभी भी जीवन में रहकर भी नहीं भूल सकते। गरम गरम चाय के साथ सूप का दान, अगर आप सर्दियों में लोगों को काढ़ा देते हैं, गरम गरम सूप देते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज तो अच्छी होती है, उनकी गला तो अच्छा होता ही है, और उनके लिए सर्दी में से बचने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। पानी का दान, जी हाँ, सर्दी में किसी भी एक व्यक्ति को गरम गरम गुनगुना पानी और उसमें अगर आपने इलायची डाली हुई हो वो पीने के लिए दे दें, या कोई ग्रीन टी पीने के लिए दे दें, तो वो सर्दी से तो बचता ही बचता है, और उसके साथ उसके मन से आपके लिए सिर्फ दुआएं निकलती हैं। दान करते समय इन बातों का ध्यान रखें, मन से दान करें, दान हमेशा श्रद्धा और भाव के साथ करें, खुद को छोटा समझकर सामने वाले को बड़ा समझकर सकारात्मक रूप से दान करें, सभी को दान करें। सर्दी में जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं उन्हीं को दान करें। अपने परिवार वालों को ठंड से राहत दिलाने के लिए दान आपकी जिम्मेदारी है, वो दान नहीं है, और बाहर के लोगों को दान कराना आपके लिए एक महत्वपूर्ण आपका धर्म है, और वो सच मानों में आपके लिए लाभदायक है। स्वच्छता का ध्यान रखें, जो वस्त्र या कंबल या सामग्री दूसरों को दान दें वो नई हो, साफ सुथरी हो और सही हालात में हो, ताकि वो उसका ठीक से प्रयोग कर सके। गंदा, पुराना, सड़ा हुआ, फटा हुआ, कटा हुआ, बदबू मारा ऐसी चीजें लोगों को दान करके उनकी बद्दुआएं ना लें। अगर आप एकजुट होकर संसार को अच्छा आदेश देना चाहते हैं, अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, तो आप 5 या 6 दोस्तों को मिलकर बहुत सारे कंबल खरीद कर या चाय का भंडारा करके या गरम गरम आटे का हलवा बनाकर उसका दान करना चाहिए। इससे विशेषकर आपको लाभ मिलेगा और मन को बड़ी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि अकेला चलेगा तो क्या होगा, मिलेगा सबका मेला, तो बनेगी सादगी, बनेगा अपनापन। यानी कि 2-4 लोग मिलकर कर सके तो करें, और आप बहुत ना कर सके तो पूरी सर्दी में 1 कंबल, 1 कप चाय, 1 कटोरा हलवा, इट इज मोर देन इनफ। 1 कटोरी गुड़, जैसे आप गुड़ भगवान को भोग लगाते हैं, गजक, सबको ना दे सके तो किसी एक का भला करें। देखिए, एक व्यक्ति भी एक घर से अगर एक घर को ले लेगा तो जिम्मेदारियां पूरी होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हमारी कमाई का कुछ हिस्सा दान में जाना, ये हमारा महत्वपूर्ण एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और जिसे हमें निभाते रहना चाहिए। अगर हम ये सब करते रहते तो जीवन में हमें कभी किसी और के आगे मांगना नहीं पड़ता। उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य बनाकर हमें इस धरती पर लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। अगर हम अक्षम हैं और उसके बाद भी हम सेवा नहीं कर रहे, तो हुए मरने के बाद उसे क्या जवाब दोगे? कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।